हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। ये है हमारा नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 4। और आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज इन अ सर्किट। हम सर्किट में कितने तरह के सोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्सेज। सोर्स तो बेसिकली हमारे दो तरह के सोर्स होते हैं जो हम सर्किट में यूज़ करते हैं। कितने तरह के होते हैं सोर्स हमारे सर्किट में? दो तरह के सोर्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से? जो फर्स्ट है हमारा वो है आपका वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। और सेकंड है आपका वो आपका होता है करंट सोर्स। करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है? जो आपका फर्स्ट है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और सेकंड क्या होता है आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सेम फॉर करंट सोर्स, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है? एक होता है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और सेकंड कौन सा है आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला होता है आपका इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स और सेकंड कौन सा है आपका इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम फॉर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला डिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम फॉर करंट सोर्स, ये आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है और डिपेंडेंट करंट सोर्स ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला है आपका ये है आपका इंडिपेंडेंट करंट सॉरी इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स और ये आपका क्या है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और सेम फॉर डिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स और डिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये सोर्स हम यूज करते हैं अपनी नेटवर्क थ्योरी में किसी भी सर्किट के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। जो वोल्टेज सोर्स है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि अदर एलिमेंट के ब्रांच या करंट पे डिपेंड नहीं करता। और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि हमारा क्या है कि अदर एलिमेंट के ब्रांच और करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका आइडियल और सेकंड जो होता है आपका प्रैक्टिकल। डिपेंडेंट भी आपका एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। सेम फॉर करंट सोर्स। करंट सोर्स भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स। और ये भी फर्दर डिवाइड है दो पार्ट में, एक आपका आइडियल होता है आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और एक होता है आपका प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सेम फॉर डिपेंडेंट करंट सोर्स,
ये भी आपको दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका डिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स और एक होता है आपका डिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये हमारे सोर्स है जो कि हम सर्किट में यूज करते हैं नेटवर्क थ्योरी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्स, और इसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो क्या होता है हमारा आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स? इसमें क्या होता है, हमारा एक होता है वोल्टेज सोर्स और इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो हमारे टर्मिनल होते हैं वो होते हैं हमारे टर्मिनल ए एंड बी। और जो ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है इसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, किसी भी वैल्यू अदर ब्रांच के एलिमेंट के करंट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। और हम अब यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं लोड सीरीज में। ये लोड कुछ भी हो सकता है, ये हो गया हमारा लोड। इसके टर्मिनल को ले लिया हमने सी और इसके टर्मिनल लोड के टर्मिनल है सी एंड डी, और ये क्या है हमारा एक लोड। ठीक है, अब देखिए जो है हमारा वोल्टेज सोर्स है इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वो होगी हमारी वोल्टेज वी ए और बी, और जो इसकी पोलैरिटी आएगी वो हमारे सोर्स की पोलैरिटी की सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आएगी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, और जो इस ब्रांच से करंट फ्लो होगा वो हमारा करंट फ्लो होगा करंट आई ए बी अक्रॉस द टर्मिनल ए और बी। ठीक है, जो इस लोड के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वो हमारी वोल्टेज कैसी होगी, वो हमारी वोल्टेज होगी वोल्टेज एल। एल माने लोड की वोल्टेज। और जो इसमें से करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करेगा हमारा करंट आई एल। लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा होगा करंट आई एल। ठीक है, तो ये है हमारा आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का कंप्लीट सर्किट। अब देखिए ये हमारा लोड सीरीज में कनेक्ट है इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ। हम क्या करते हैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे अक्रॉस द टर्मिनल केवीएल अप्लाई कर रहे हैं विद इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने अप्लाई किया यहाँ पे केवीएल हमने अप्लाई करा। तो केवीएल अभी देखिए हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस क्लोज लूप में, तो हमारा करंट क्या है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव जब हमारा करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की अक्रॉस मूव करती है तो हमारा वो कैसी वोल्टेज होती है, वो हमारी होती है वोल्टेज राइज। तो ये हमारी वोल्टेज राइज है, ये हमारी क्या है वोल्टेज राइज, जो कि हमारी होती है पॉजिटिव, और ये सोर्स वोल्टेज है। अब देखते हैं इस टर्मिनल के अक्रॉस ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा करंट मूव कर रहा है। जब हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है तो वो हमारी कैसी वोल्टेज होती है, वो हमारी होती है वोल्टेज ड्रॉप, जो कि होती है नेगेटिव साइन की। तो हम अप्रोच सेकंड यूज़ कर रहे हैं। तो हम कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम अप्रोच सेकंड यूज़ कर रहे हैं। अप्रोच सेकंड क्या थी, समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू द समीशन ऑफ द ऑल ड्रॉप वोल्टेज इन अ क्लोज लूप। तो ये हमारी वोल्टेज राइज है अक्रॉस ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, ये हमारी क्या है कि वोल्टेज राइज हो रहा है, और ये जो हमारा टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, जो कि है हमारी वोल्टेज ए एंड बी। तो केवीएल से हमारा क्या रिलेशन आया कि सोर्स वोल्टेज इक्वल्स टू में वोल्टेज ऑफ टर्मिनल ए और बी, और ये क्या है कि ये हमेशा ऑलवेज इक्वल रहेगा, ऑलवेज
ऑलवेज इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा सोर्स है इसकी ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू वेरी नहीं करेगी, वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगी। तो ये हमारी क्या है कि ऑलवेज सेम रहेगी। अब देखिए हमारा ये लोड इस सोर्स के सीरीज में लगा हुआ है, अगर हम लोड की वैल्यू को वेरी करवाते हैं तो हमारा क्या है कि जो सोर्स, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसकी लोड की वैल्यू को कितना भी वेरी करवाओ। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा ये सोर्स वोल्टेज है ये क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा लोड के वेरिएशन के ऊपर। लोड कितना भी हमारा वेरी करे, हमारी सोर्स वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये क्या है, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है यही क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड सर्किट में हमारा लोड कितना भी वेरी करे, जो हमारे सोर्स इंडिपेंडेंट जो सोर्स है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो लोड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ये जो हमारा लोड है ये हमारा क्या है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है। सेम होता है, सेम करंट फ्लो करता है हमारा सीरीज में। सीरीज में हमारा करंट क्या है, सेम फ्लो करता है। तो हमारा जो करंट आई ए बी है, आई ए बी वो इक्वल है करंट आई एल के। आई ए बी जो हमारा करंट है वो इक्वल है आपका करंट आई एल के। अब देखिए अगर हम लोड की वैल्यू को वेरी करते हैं तो हमारा क्या है कि जो लोड करंट है ये भी हमारा क्या है कि वेरी करेगा, और लोड करंट हमारा किसके इक्वल है, अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो इस सर्किट के अंदर अगर हम लोड को वेरी करते हैं तो हमारे करंट की जो वैल्यू है वो भी हमारी क्या है कि वेरी करेगी। तो मतलब जो हमारे यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। ये हमारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ये डिपेंड कर रही है लोड के ऊपर। इट डिपेंड ऑन द लोड, जो हमारा लोड है उसके ऊपर ये क्या है, करंट की वैल्यू हमारी क्या है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है, आई वी करेक्टरिस्टिक, आई वी कर्व बनाते हैं इसका। अब हम क्या बनाते हैं इसका, आई वी कर्व। अब हम सोर्स का आई वी कर्व बनाते हैं। तो हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं करंट अक्रॉस द टर्मिनल ए और बी, और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, तो हम क्या है कि अपना कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस ए एंड वाई एक्सिस ए और बी, और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस वोल्टेज ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सर्किट, लोड कुछ भी हो हमारा, जो हमारी सोर्स की वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी जो सोर्स की वैल्यू है वो क्या है, वी एस कॉन्स्टेंट है। वाई की वैल्यू कुछ भी हो पर हमारे जो एक्स एक्सिस पे जो सोर्स की वैल्यू है वो हमारी क्या है कि कांस्टेंट है। तो हम एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हमारा क्या शो कर रहा है कि y की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब करंट की वैल्यू कुछ भी हो, हमारे जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा कैसा कर्व है, ये हमारा है सोर्स कर्व। ये हमारा कैसा कर्व है, ये हमारा है सोर्स कर्व। कैसा कर्व है ये हमारा सोर्स कर्व है। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और उसमें सबसे पहले हम जो कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आइडियल केस। ये इस सर्किट में क्या है कि हमने एक सोर्स के साथ एक लोड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इस थ्रू आउट द सर्किट जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी,
आप चाहे लोड की वैल्यू को कितना भी वेरी करिए, ये जो हमारा सोर्स है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जबकि अगर आप लोड की वैल्यू को वेरी करते हैं तो ये हमारा जो सर्किट है ये हमारा सीरीज में कनेक्ट है। लोड लोड क्या है कि सर्किट के साथ, इस सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है। अगर आप लोड की वैल्यू को वेरी करते हैं तो क्या है कि हमारा जो लोड करंट है वो भी क्या है कि इस लोड के साथ वेरी करेगा। मतलब कि क्या है कि लोड बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो अब देखिए ये सीरीज में हमारा क्या है कि जो करंट करंट अक्रॉस द टर्मिनल ए और बी है वो इक्वल है हमारा लोड करंट के इक्वल। तो अगर हमारा सोर्स जो हमारा लोड की वैल्यू अगर वेरी करती है तो हमारा क्या है कि लोड करंट की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो इस हिसाब से क्या है कि जो हमारा सीरीज में करंट है ये आपस में क्या है कि वेरी करेगा। करंट हमारा कुछ भी हो सकता है अगर लोड वेरी करता है तो, और सोर्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी आइडियल केस में। अब ये हमने क्या करा, हमने इसका आई वी कर्व बना लिया। हमने वाई एक्सिस पे हमने करंट की वैल्यू ले ली अक्रॉस द टर्मिनल ए और बी, और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए और बी। अब हमने कर्व बना लिया। अब हमने अब क्या है कि जो हमारा सोर्स की वोल्टेज है वो हमारी क्या है कि कांस्टेंट है। सोर्स की वोल्टेज हमारी क्या है, कांस्टेंट। हमने एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट को ले लेते हैं हम पी। ये जो हमारा पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमारे सोर्स की वैल्यू है वो है हमारी वी एस। सोर्स की वैल्यू है वी एस, और जो हमारा वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो क्या है कि हमारे एक्स एक्सिस पे आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा क्या है कि सोर्स की कॉन्शियस वैल्यू को शो कर रहा है। अब हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी जो अगर लोड की वैल्यू जो भी होगी, लोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे लोड करंट की वैल्यू क्या है, वेरी करेगी। तो ये था हमारा सोर्स कर्व। तो ये था हमारा आइडियल केस। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल केस। अब हम देखने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सेकंड टाइप, जो कि है हमारा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इससे पहले हमने आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कवर किया था, अब हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो पहले इसका हम डायग्राम बना, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक वोल्टेज सोर्स होगा, इसके अंदर भी हमारा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू है वी एस, और इसके सीरीज में हमारे साथ एक रेजिस्टेंस होगा जो कि सोर्स रेजिस्टेंस कहलाया जाएगा। एक सोर्स रेजिस्टेंस कहलाया जाएगा, और ये भी अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी होगा, ए एंड बी। इसके साथ भी हम सीरीज में एक लोड को कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे, हम एक लोड को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा लोड कनेक्ट, और जो इसके टर्मिनल है लोड के वो है आपके सी एंड डी। ये सीरीज में कनेक्ट है वोल्टेज सोर्स के साथ। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर एस, जो की है हमारा सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है हमारा लोड, ये है हमारा लोड, और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है हमारी वोल्टेज वी एल। वी एल माने लोड वोल्टेज, और जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है हमारा करंट आई एल, यानी कि लोड करंट। और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी हमारी वोल्टेज वी ए, और जो करंट फ्लो करेगा हमारा करंट होगा करंट आई ए और बी। और ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया था जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या है कि पावर एब्जॉर्ब करता है। तो पावर एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टर्मिनल्स आएंगे वो आएंगे हमारे प्लस माइनस। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वो हमारी वोल्टेज होगी आई ए बी इंटू आर एस। ये हमारे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी। ठीक है, जैसे कि हमने आइडियल केस में किया था कि हमने यहाँ पे एक केवीएल अप्लाई किया था लूप में, तो यहाँ पे हम सिमिलर वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक केवीएल अप्लाई करते हैं इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर हम क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल।
तो अप्लाई करते हैं KVL। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है आपको डायरेक्शन में, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, कैपिटल वो पॉजिटिव का VS, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप IABRS, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप B, हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या कर देखते हैं हम, जो ये हमारा लोड है ये हमारा सीरीज में कनेक्ट है इस सर्किट के साथ, मतलब इस सोर्स के साथ ये हमारा लोड क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। लोड लोड सोर्स और रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब जो इनमें करंट फ्लो करेगा वो क्या है, करंट जो फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा। तो मतलब, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हमारा लोड करंट है वो इक्वल है हमारा करंट AB के, सीरीज में करंट सेम फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें जो हमारा करंट IAB है, IAB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IL। IAB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IL, लोड करंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिकल केस में जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो डिपेंड कर रहा है हमारे लोड के ऊपर। अगर हमारा लोड वेरी करेगा तो हमारा क्या है कि वोल्टेज सोर्स भी वेरी करेगा। आइडियल केस में हमारा क्या है कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स था वो इंडिपेंडेंट था लोड से। लोड कुछ भी वेरी करे, हमारा जो वोल्टेज सोर्स था उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती लोड के ऊपर। और प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या है कि अगर लोड की वैल्यू वेरी करेगी तो हमारा क्या है कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी क्या है साथ वेरी करेगी। क्या अकॉर्डिंग हमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये क्या है कि इट डिपेंड ऑन लोड वैल्यू, जैसे जैसे हमारा लोड वेरी करेगा वैसे वैसे ही हमारा सोर्स वोल्टेज है वो भी क्या है कि वेरी करेगी। वो करंट तो डिपेंड कर ही रहा है लोड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना IV कर्व। अब हम बनाते हैं अपना IV कर्व। IV कर्व देखिए, इस इक्वेशन के थ्रू हम अपना IV कर्व बनाएंगे। इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट AB है उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और VS को हम राइट साइड ले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या है कि IV कर्व के लिए हमें जो हमारा करंट है वो हमें Y एक्सिस पे चाहिए और जो हमारा वोल्टेज है वो हमें X एक्सिस पे चाहिए। तो क्या है हमारी ना लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू में mx+c। जब हम I को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमारी जो ये इक्वेशन बनेगी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जो हमारी मैच करेगी। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, I और RS को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, या फिर ऐसा करते हैं हम इसको VAB को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो हमारा जो VS है माइनस VA और B, और अब हम क्या करते हैं, ये RS को हम डिवाइड कर देते हैं राइट साइड से। RS को हमने डिवाइड कर दिया राइट साइड से। तो अब ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई है, अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन बन गई है। Y एक्सिस पे क्या है हमारा IAB, ये हमारा क्या है, ये हमारा Y एक्सिस पे है, और X एक्सिस पे हमारा क्या है VAB, और ये -1/RS क्या है हमारा स्लोप, और ये क्या है VS/RS, ये हमारा इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना IV कर्व। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी Y एक्सिस, ये हमारी हो गई X एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई हमारी, Y एक्सिस जो है अपनी करंट I
ए बी, और ये हमारी एक्स एक्सिस जो कि है हमारी वोल्टेज ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है कि अब हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए और हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, और उन अगर हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल गया और एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल गया, हम क्या करेंगे उन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे एक लाइन के थ्रू। तो हमें क्या है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को जीरो करते हैं। जो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है वी ए बी, अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा, और अगर हम वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएंगे दोनों। अब जब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉइंट मिलने के बाद हम उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी एक्स एक्सिस को जीरो करते हैं, यानी कि वी ए बी को जीरो करते हैं। अगर हम वी ए बी को जीरो करते हैं तो हमारी ये पूरी टर्म क्या है, जीरो हो जाएगी। बस हमारे पास वी एस अपॉन आर एस बचेगा, जो कि हमारा क्या है कि एक पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है पी, और यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो है हमारी जीरो, और जो हमारी वाई की वैल्यू निकल के आई इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद वो आपकी आ गई वी एस अपॉन आर एस। ये हमारे वाई एक्सिस पे पी पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब हम वाई की वैल्यू को जीरो कर देंगे। वाई का मतलब करंट की वैल्यू को जीरो कर देंगे। जब हम करंट की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को, जो राइट साइड हमारी जो इक्वेशन है, इसको हम क्या है कि इक्वेट कर देंगे, जो आपस में इक्वल होगा। इक्वल होने के बाद न्यूमरेटर में जो आर एस है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास बचेगा ओनली वी एस इक्वल्स टू में वी ए बी। मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, क्यू पॉइंट क्यू, और जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, जो हमने आई करंट को जीरो किया, वो आ गया हमारा वी एस कोमा जीरो। ठीक है, अभी देखिए, और यहाँ पे जो हमारा स्लोप है, यहाँ पे जो हमारे स्लोप की वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारी स्लोप की वैल्यू है वो है -1/r, जो कि एक नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप माने डिक्रीजिंग स्लोप। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। एक लाइन से क्या है कि ज्वाइन कर देंगे, जो कि हमारा स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो हमारा स्लोप कैसा बनेगा, एक डिक्रीजिंग स्लोप। ये स्लोप कैसा बना हमारा, डिक्रीजिंग स्लोप। और जो स्लोप की वैल्यू है हमारी वो कैसी है, नेगेटिव, जो कि इक्वल है -1/r के। और ये स्लोप कैसा है हमारा, डिक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ये हमारा स्लोप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये था हमारा सोर्स कर्व। ये जो हमने बनाया ये हमारा है सोर्स कर्व। ये कैसा कर्व है हमारा, ये है हमारा सोर्स कर्व। ये हमारा सोर्स कर्व है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, अब इसके अंदर हम बनाएंगे लोड कर्व। लोड कर्व क्या है, मान लेते हैं ये हमारा लोड क्या है, एक रेजिस्टेंस है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा लोड है वो है हमारा एक रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 5 ओम्स, और इसमें जो करंट जा रहा है हमारा आई एल, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी वी एल। हमने ये एज्यूम कर लिया। अब ये देखिए ये हमारा कैसा लगा, ये हमारा कैसा है, ये लीनियरली आपस में क्या है, लीनियर ग्राफ शो करेगा। जैसे कि v इक्वल्स में आई आर कैसा होगा, ये आपका लीनियरली होगा, लीनियर होगा। ठीक है, जब हमारा ये लीनियर होगा तो ये हमारा कहाँ से पास करेगा, ये हमारा ओरिजिन से पास करेगा। जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी लीनियर की, वो हमारी क्या है, ओरिजिन से पास करेगी। तो मतलब कि जो हमारा लोड कर्व है वो हमारा क्या है कि लीनियर है। लोड कर्व जो होगा हमारा ओरिजिन से पास करेगा। मान लेते हैं कि हमारा जो लोड कर्व है वो यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ से हमारा क्या है कि ये जो हमारी जो कर्व है ये हमारा है लोड कर्व। ये हमारे लोड का कर्व है। अब देखिए ये हमारा सोर्स कर्व है, रेड वाला ब्लैक वाला ये हमारा सोर्स कर्व है, और ये रेड वाला हमारा लोड कर्व है। अब ये देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए ये क्या है कि इस पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है।
इस पॉइंट पे क्या है, ये लोड पॉइंट सॉरी लोड कर्व और सोर्स कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, जब हमारा लोड कर्व और सोर्स कर्व आपस में इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारा क्या है कि लोड अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। जो हमारा लोड है सर्किट के अंदर वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मान लिया हमने यहाँ पे जो हमारा लोड है वो क्या है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 ओम है, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो सोर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमारी है 10 वोल्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है लोड का, और जो इसकी वैल्यूज आएंगी हमारी, ये आएगा हमारा VL, और जो यहाँ पे जो करंट आएगा ये आएगा आपका IL। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, IV कर्व को ध्यान से समझ लेना। ये क्या है कि हमारा एक पॉइंट है y एक्सिस पे P, हमने क्या करा इस इक्वेशन के अंदर, हमें क्या है कि y एक्सिस और एक्सिस पे पॉइंट चाहिए थे, तो हमने क्या करा इस इक्वेशन को हमने स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने क्या करा, हमें पॉइंट चाहिए थे y एक्सिस पे, तो हमने क्या करा इस इक्वेशन के अंदर हमने x एक्सिस मतलब जो हमारी x एक्सिस पे जो हमारा वैल्यू थी मतलब VAB, उसकी वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। उसकी वैल्यू को जीरो करने के बाद हमें क्या है कि y एक्सिस पे हमें क्या है कि पॉइंट मिल गए जो कि इक्वल है हमारे VS अपन में RS। ठीक है, अब फिर हमने क्या करा, अब हमें क्या है कि x एक्सिस पे हमें चाहिए थी पॉइंट की वैल्यू, तो हमने क्या करा इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी y की वैल्यू y एक्सिस की जो वैल्यू थी मतलब कि IAB, उसकी वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। जब हमने इसको जीरो कर दिया तो हमारा क्या है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई। इक्वल होने के बाद जो डिनोमिनेटर में हमारा RS था, जो सोर्स रेजिस्टेंस था, वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। VS और VAB आपस में क्या है कि इक्वल हो गया। आपस में इक्वल होने के बाद हमने क्या है कि इस पॉइंट पे अपनी VS की वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, और ये जो स्लोप है ये अपना क्या है कि नेगेटिव स्लोप है। इक्वेशन के हिसाब से जो हमारा स्लोप आ रहा है -1/RS आ रहा है, जो ये हमारा नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। फिर हमने क्या करा, हमने क्या है कि लोड कर्व ड्रॉ किया। लोड कर्व कैसा था हमारा लीनियर कैसा, जो हमारा क्या है ओरिजिन से पास करे। जब ये लोड कर्व ओरिजिन से पास किया तो एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे हमारा क्या है कि लोड कर्व और सोर्स का आपस में क्या है इंटरसेक्ट हो गया। जिस पॉइंट पे हमारा लोड और सोर्स का आपस में इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारा जो लोड है वो अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। जिस पॉइंट पे हमारा लोड अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।